जैसे श्रीमद् भागवत की नहीं है, स्कंद पुराण की है। हम एक बार कैलाश जा रहे तो हमने सोची कि कहीं से शिव जी की कथा सुने, तो हमने शिव पुराण उठा ली। अब शिव पुराण में सब कुछ पढ़ो, लेकिन वहां में कैलाश के बारे में कोई ज्यादा विवरण ही नहीं था। ढूंढा तो पता चला मानस खंड स्कंद पुराण में श्री कैलाश क्षेत्र और मानसरोवर के बारे में बड़ा विलक्षण है। जब गए तो किसी को पता नहीं था कि मानसरोवर का प्राकट्य कैसे हुआ। भूदेवी मानधाता बड़े अद्भुत विलक्षण शिव भक्त थे। भूदेवी उनके पास आई और आकर उनसे कहा हमें ब्याह लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक पत्नी का व्रत ले रखा है और तुम्हें पूरे इस ब्रह्मांड में केवल मैं ही पसंद क्यों आया? कि इसलिए पसंद आए कि तुम शिव भक्त हो और तुम जैसा कोई पुरुष नहीं है। मैं तो सर्वभोग्या हूं, भूदेवी सर्वभोग्या है, लेकिन मुझे भोगने वाले जो है बड़ी शीघ्र वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाते हैं। मुझे ऐसा चाहिए जो वृद्ध न हो, जो मुझे भोगे। और मैंने तुम्हारा चयन किया है, तुम मुझे प्राप्त हो जाओ। तो मंधाता ने बहुत मना किया, लेकिन भूदेवी टस से मस न हुई। और जब टस से मस न हुई तो अंत में भूदेवी ने देखा कि उनको, मंधाता को भूदेवी से ब्याह करना पड़ा। और जब ब्याह हो गया तो एक दिन मंधाता के कान के पास के बाल एक आध सफेद हो गए। जैसे ही भूदेवी ने देखा, उन्होंने उसी दिन मंधाता को छोड़ दिया कि ये भी अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे ही भूदेवी ने देखा तो मंधाता ने अपना तीर कमान उठाया। जो कार्य भूदेवी कराना चाहती थी मंधाता से, ये सब लीला उसके लिए रची गई। भूदेवी आगे, अब भूदेवी के बराबर भाग कौन सकता है? जब तुम आसमान में हवाई जहाज में उड़ते हो तो तुम देखते हो बड़े बड़े पहाड़ आदि जो भी चट्टाने हो वो तुम्हें ऊपर से तो सीधी दिखती हैं, लेकिन नीचे कितनी ऊबड़ खाबड़ होती है। तो भूदेवी ने भागना चालू हुआ, उन्हीं की भूमि है। इधर से उधर छलांग मार रही हैं। छलांग मारते 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 मंधाता भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए कैलाश क्षेत्र में। और जैसे ही पहुंचे तो एक जगह से उड़ते हुए उन्होंने ऐसी छलांग मारी कि धरती फटी और भूदेवी भीतर प्रविष्ट हो गई। लेकिन मंधाता इतने क्रोध में थे, अगर तुम इसका दर्शन कर पाओ। भूदेवी एक पहाड़ के ऊपर से नीचे छलांग मारी और जैसे ही नीचे पहुंची, उनके नीचे पहुंचते ही मंधाता भी पहुंच गए और अपने कमान के कोने से उन्होंने खोदना चालू किया भूदेवी के उस स्थान को जहां भूदेवी प्रविष्ट हुई थी। इतना बड़ा गड्ढा किया कि अगर उसकी परिक्रमा करो तो कम से कम 200 किलोमीटर की हो जाए। वो परिक्रमा 200 किलोमीटर की हो जाए, इतना खोद डाला। और जब खोदा तो बिल्कुल नीचे तह पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। परम हंस उसकी जो हंस थे, हंसों का जोड़ा, वो शिवलिंग की पूजा कर रहा था। वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा इस क्षेत्र में कहीं जल नहीं है, ऋषि तपस्या करते हैं, उनके लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, 7 स्रोत है, इनको भीतर से छेद कर दो। वो छेद किया और वो जब सरोवर बढ़ने लगा तो वो मानसरोवर बन गया। मानसरोवर की कथा है। आज भी सर्दियों के समय में जब जल का स्तर नीचे हो जाता है तो बड़े बड़े ऋषि उतरते हैं, उन गुफाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं और प्रविष्ट होकर निकल जाते हैं कैलाश के पर्वत की तह के इर्द गिर्द कहीं तपस्या करना। न अन्न है, न जल है, न कुछ है। जब तक बर्फ जमती है तब तक वहीं बैठे रहते हैं। केश बड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे साक्षात कोई अवधूत नीचे से तपस्या कर कर प्रकट हुआ हो उन गुफाओं में से। आनंद